हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज बात करेंगे रिफ्लेक्ट एपीआई के बारे में, जो कि एक और टूल है या अनदर टूल है मेटा प्रोग्रामिंग का। तो शुरू करें। अब मेटा प्रोग्रामिंग है क्या समझते पहले तो। मेटा प्रोग्रामिंग मीन्स अगर आप किसी भी लैंग्वेज, यानी एग्जांपल हम जेएस की बात कर रहे हैं, इसकी बिहेवियर को अगर आप चेंज कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेटा प्रोग्रामिंग। ठीक है। मेटा प्रोग्रामिंग मतलब कि एक एग्जांपल के लिए कि एक इंसान है, इसका जो नॉर्मल डेली चीज़ है, एग्जांपल ये सांस लेता है, ये खाना खाता है, जो भी, तो इसकी अगर इस सब चीज़ों को चेंज कर ले, जैसे इसका खाना खाना बंद करवा दो आप, या फिर जो भी, अगर ये चलता है तो ये चल के ना आप उड़ने लगे, तो बेसिकली कि आपने इसकी टॉप लेवल पे प्रोग्रामिंग करी है, राइट। ऐसा तो ये नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते, एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। यानी कि बेसिकली जब आप किसी भी लैंग्वेज को या फिर उसके ऊपर मेटा प्रोग्रामिंग करते हैं तो बेसिकली वो कैसे बिहेव करे आप खुद डिसाइड करते हैं। इससे क्या होता है, आपको बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अलग वे से कोड लिखने पे, जैसा आप चाहते हैं कोड लिखना और जैसा आप चाहते हैं बिहेव करना। आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए ये कॉमन आदमी प्रोग्रामिंग है या प्रोग्रामिंग है, इसके ऊपर जो है रजनीकांत, जिसको मेटा प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन हम पहले एक बात किए थे इससे पहले सिंबल के बारे में, ये भी इसका ही पार्ट है। अब दूसरा ES6 में क्या आया था, रिफ्लेक्ट, जो भी हम बात करने वाले। सो रिफ्लेक्ट क्या है बेसिकली, अभी देखिए, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में पहले से हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि एक ऐसा इंट्रोस्पेक्शन फंक्शन जिस पे कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेरी कर सकते हो या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप, या फिर जो भी चीज़ें, या फिर डिलीट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन फंक्शन, या फिर जो भी आप इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑब्जेक्ट में थी, राइट। या फिर अलग अलग चीज़ अलग अलग थी। एग्जाम्पल कुछ एरे के ऊपर था, कुछ फंक्शन के ऊपर था, जैसे कॉल, जैसे अप्लाई API, राइट। तो इन्होंने क्या किया ना, सारे चीज़ को मूव करके इन्होंने एक सेंट्रल बॉक्स बनाया और एक सिंगल नेम स्पेस के अंदर इन्होंने डाल दिया। ठीक है, नेम स्पेस मतलब एक जगह, जिसको इन्होंने नाम दिया रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट क्या है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट है ना अपने पास, तो वो ग्लोबल, तो ये भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको न्यू के साथ कॉल नहीं करते। ठीक है, इस पे जो भी मेथड्स हैं क्या है, स्टैटिक हैं। और इस पे जो मेथड्स हैं वो जितने भी अब तक हम ES6 से पहले थे, राइट, जो अलग अलग थे बेसिकली, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, राइट, ये सारी चीज़ें है ना। बेसिकली आप सेट प्रोटोटाइप बेसिकली एक बेहतर करेक्ट, मतलब आप फंक्शनैलिटी या पावर प्रोवाइड करता है, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट जैसा वो इनहेरिट होता है उसको चेंज कर रहे हो आप, इनहेरिटेंस को आप चेंज कर रहे हो बेसिकली, राइट। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया, जितने भी हैं एक जगह सिंगल पॉइंट पे ला कर रख दिया, जिसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं। अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आप तैयार है तो हम शुरू करें। अब पहला क्या है, VS कोड पे जाएंगे ऑटो पकड़ के। अब मैं यहाँ पे आ गया। अब शुरू करते हैं पहले वाले के साथ, या फिर कोई भी एक एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से क्लास बना के। ठीक है, सो लेट्स से मैं क्लास बनाता हूँ, और जैसे कि फेमस क्लास का नाम है पर्सन। ठीक है, सब ऐसे ही बनाते हैं। इसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और ये सिंपल है। अब कैसा है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये नेम भी लेता है, नेम भी लेता है, एज भी लेता है। ठीक है, तो अगर इसको कंस्ट्रक्ट, आई मीन इसको, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, P1, राइट, न्यू पर्सन। ठीक है, ऐसे एक पर्सन 1 है। अभी बेसिकली पर्सन जब भी एक न्यू के साथ कॉल करते हो तो कौन सा कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। ये कंस्ट्रक्ट करता है, इसके अंदर क्या पास कर रहे हो। थोड़ा सा मैं जिधर आउटपुट देखने वाले इसको थोड़ा सा साइड करते। ठीक है, रोहित। ठीक है, और एज मैंने दिया 99। ठीक है, अब इस तरह क्रिएट कर पाते। तो ये पुराना मेथड था, आई मीन ये अभी भी है, राइट है, ये एक तरह का है। लेकिन मुझे दूसरे वे से करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिफ्लेक्ट, अब यहाँ पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्ट के बारे में, तो हम ये यूज़ करना चाहते हैं। तो कॉन्स्ट P1 और मैं क्या यूज़ करूँगा, रिफ्लेक्ट। ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या कॉल करूँगा, कंस्ट्रक्ट, राइट। अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ को बना रहा। तो बेसिकली क्या, किसको यूज़ करके बना रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा पर्सन। ठीक है, अब इस पर्सन के ऊपर ये एक पास करनी पड़ती है बेसिकली, रिफ्लेक्ट डॉट कंस्ट्रक्ट जो है पहला आर्गुमेंट लेता है क्लास का नाम। ठीक है, यानी जो भी है, और दूसरा क्या लेगा, दूसरा लेगा जो आर्गुमेंट आप पास करना चाहते हैं। ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर पे।
तो मैंने बोला मैं इस क्लास पर्सन के कंस्ट्रक्टर को टारगेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे ये एरे एक्सेप्ट करता है जिसमें कि आप पहला आर्गुमेंट पास कर रहे हो रोहित, ठीक है, और मैंने एज कॉमा दे के 99 पास किया, इतना ही। अब ये क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं console.log p1 करूँ तो मुझे क्या दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं नोड main.js रन करता हूँ, ये देखिए पर्सन दिखा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट में कुछ किया नहीं था। तो मैं कर देता हूँ जल्दी से this.age, अब इसके अपने मेंबर बन गए, राइट। अब मैं सेव करूँगा, वापस रन करके देखते हैं, क्लियर रन। ये देखिए पर्सन और क्या बता रहा है, नेम क्या बता रहा है, रोहित, एज 99, राइट। सो ये वर्क कर रहा है ना। बेसिकली मैं यहाँ भी देख सकते हैं, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इजी रहती है। सो बेसिकली क्या दिख रही है, पर्सन, एज, नेम, राइट। सो ये काम कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हमने कैसे किया, कंस्ट्रक्ट को कॉल करके। तो बेसिकली अब न्यू जो करते थे हमें एक ऑलरेडी यहाँ पे मिली मेथड जिससे आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, है ना। अब कैसा है कि इतना ही नहीं, लेट्स से यहाँ पर मुझे चेक करना है कि बेसिकली जो P1 है या पर्सन के प्रोटोटाइप पे क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं अभी क्लियर करूँ और इधर टाइप करूँ पर्सन और प्रोटोटाइप, मुझे क्या मिलेगी, कुछ नहीं, राइट। और अगर मुझे P1 का देखना है किसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं ये चेक करूँगा, == पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, राइट। सो ये ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि पर्सन का इंस्टेंस P1 है ना। तो P1 छोटा बच्चा है पर्सन का। अब क्या करते हैं, ये तो पॉइंट कर रहा है पर्सन के प्रोटोटाइप को, हम चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और नया कुछ बना देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा, ठीक है। ये है अनदर पर्सन, सो अनदर पर्सन, ओके, ये अनदर पर्सन है, ठीक है। अब ये अनदर पर्सन जो है बेसिकली इस ए सिंपल सा है, कुछ नहीं, मतलब इसके अंदर this.age या फिर कुछ भी लिखना चाहो, जैसे this.age 90 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 90 है ना। और इसके प्रोटोटाइप पे कुछ ऐड करते हैं क्योंकि मुझे शेयर करना है। तो अनदर पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, और इस पे मैं से हेलो करके मेथड से हेलो करके एक फंक्शन या मेथड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब ये क्या करेगा, कंसोल लॉग हेलो, ठीक है, ये करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेसिकली, अब देखिए ये दूसरी चीज़ है, राइट। ये मेरा सेकेंड बोल सकते हो ब्लूप्रिंट है, राइट। ये फर्स्ट है क्लास। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या अपने पास, एक पर्सन है, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ठीक है। अब इसके पास भी कुछ ना कुछ विरासत है, इसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, नहीं है तो ऐड करने से हो जाएगा, राइट। अब लेट्स से पर्सन और अनदर पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देखूँ, ठीक है, बेसिकली अंडरस्कोर प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि बेसिकली इसका प्रोटोटाइप, कौन से ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ये पॉइंट कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँगा ना, तो मुझे नोट डॉट यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, राइट। ये बेसिकली ब्लैंक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है पर्सन के, राइट। लेकिन पर्सन के प्रोटोटाइप में भी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा देखिए, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ये अनदर पर्सन है, इसको ध्यान से समझते, बहुत मस्त चीज़ है, हमेशा कुछ ना कुछ क्लियर हो जाता है। अब इस पर्सन, ये भी पर्सन है, ठीक है। अब इसके पास एक प्रोटोटाइप है, क्यों, क्योंकि हमें पता है क्लास और फंक्शन के ऊपर प्रोटोटाइप होता है, ठीक है, जिसमें कि ये बॉक्स है जिसमें कि चीज़ें रख दो और जो भी इंस्टेंस है उनको शेयर हो जाती है, जो भी नया बच्चा बनेगा इनका, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी मैंने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, इसने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, इसका नाम P1 है। अब ये P1 जो है बेसिकली पॉइंट कर रहा है किसको, इसके प्रोटोटाइप को। बाय डिफ़ॉल्ट इसका विरासत या जो इसके पास है अब तक जो भी इकट्ठा किया उसको एक्सेस कर पाएगा, राइट। ये ब्लैंक इसलिए हमें क्या मिल रही है देखने को, ये कुछ नहीं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे तो इसका बच्चा है लेकिन ये इसके प्रोटोटाइप को एक्सेस करे, और लेट्स से इसके पास से हेलो करके मेथड है, ठीक है। तो सच में मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेस करे, ठीक है, इसको ये P1 कर पाए। अब देखिए ये दूसरे, ये घर अलग है ना, ये घर अलग है, ये इधर इंसान है, इधर इंसान है। लेकिन अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे बिहेवियर चेंज कर रहे हो। तो हमने जो बात करा था मेटा प्रोग्रामिंग का, है ना, जिसमें कि हम क्या करते हैं बेसिकली जो बिहेवियर है, राइट, जैसा कैरेक्टरिस्टिक है उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते। तो हम अभी क्या कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अब देखो, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो इसके ही झोली में हाथ लगना चाहिए, राइट। इस पर्सन का ये जो भी है
इसका है, P1 का है। लेकिन मैं क्या कह रहा कि नहीं, मज़ा नहीं आया, मैं चाहता हूँ जो साइड वाले घर में रह रहा है ना, उसका जो प्रोटोटाइप है उसको एक्सेस करूँ। तो इस कैसे होगा? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब साइड वाले घर में क्या है, अभी देखो अनदर पर्सन के घर में, मतलब कि झोली में क्या है, से हेलो है, राइट। इसको तो नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि ये पर्सन का पार्ट है और पर्सन के झोली में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल हम यही देख रहे थे, राइट। से हेलो किसके पास है, इसके झोली में। ले और बाय डिफ़ॉल्ट इसका बच्चा है तो इसके झोली एक्सेस है, इसका ही बैग एक्सेस है, इसका कंटेनर है, बैग एक्सेस नहीं है। तो ये चाहता है कि इसका बैग एक्सेस करे, जो प्रोटोटाइप है जिसमें रख देते हो तो बच्चे को मिल जाती है, इसलिए जो भी बच्चे जितने भी बनेंगे, है ना, ये इंस्टेंस बनेगा। अब लेट्स से अगर आपको बनाना है तो आप कैसे करोगे, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट, इसका नाम है गेट एज करके, ठीक है। ये एज देता है, अरे यहाँ पे मैं क्या कर रहा, गेट एज, सॉरी फंक्शन, ओके। ये क्या करेगा, कंसोल लॉग कर रहा है और यहाँ पे एज इज़ प्रिंट कर दे रहा है, प्लस मैं कर रहा दिस डॉट एज, ठीक है। अब देखिए अगर मैं अब चेक करूँगा इसके क्या है इसके पास, तो अब देखो अब क्या हुआ, इसके झोली में गेट एज मैंने बना दिया, गेट एज, जो कि इसका एज बताएगा। इसके पास क्या है, एज प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी है, 2 मेंबर हैं, ठीक है। ये तो इसको मिलेंगे रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ जो झोली में डाल के देना चाहता है इसको, ठीक है। देखो हर इंस्टेंस इस चीज़ को क्रिएट करेगा। जैसे P2 आया तो P2 क्या करेगा, P2 को एक P2 के लिए क्रिएट होगा, लेकिन ये P2 के लिए ये क्रिएट नहीं होगा, ये शेयर हो जाएगा, है ना। जितने इंस्टेंस बनेंगे कंस्ट्रक्टर में जो भी रहता है वो क्रिएट होती है, लेकिन जो भी प्रोटोटाइप में रहता है वो शेयर होता है। तो बेसिकली क्या शेयर होती है, जैसे एक जगह रख दिया शेयर हो रही, तो इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए क्या करते हैं जो भी यहाँ पे पेरेंट है, प्रोटोटाइप में रख देते ताकि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं चाइल्ड को, है ना, उसके लिए। अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसके झोली में गेटेज डाल दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं चेक करता हूँ वापस तो मुझे क्या मिलेगी, गेट एज, राइट। सो मिला मुझे गेट एज इधर, और यहाँ पे मुझे सेम मिलेगा गेट एज, राइट। कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, सो गेट एज मिल रही है, यानी कि इसके झोली में मैं डाल दिया, लेकिन मैं नहीं करना मुझे, ठीक है, मुझे ब्लैंक रखना है। तो जैसे ही ब्लैंक करूँगा ये क्या आएगा, ब्लैंक आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी करके कमेंट आउट, नीचे पेस्ट, और थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला, यहाँ पर एक कॉमा देने के बाद आप बता सकते हो कि जो पर्सन बनेगा, पर इस P1 बन रहा है पर्सन का बच्चा, वो किसके झोली को एक्सेस कर सकता है, किसके बैग को, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ अनदर पर्सन, कब झोली का नाम क्या है, प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोल दूँगा अनदर पर्सन, ठीक है, ये चीज़। अब जैसे ही ये करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए अब क्या आ गया इसके पास, से हेलो, और यहाँ पे मैं देखूँगा तो क्या, से हेलो, राइट। पहले क्या था, गेट एज, यानी कि अब इसने क्या किया, इसने उस मेथड को यूज़ करके ये काम कर लिया। अब क्या, ये शेयर हो रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टर का चीज़ इसको मिलेगा और प्रोटोटाइप मिलेगा इसका, अनदर पर्सन का। तो इस तरह आप दूसरे के घर में जो भी उसकी झोली है उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। लेट्स से ये अनदर पर्सन और एक होता, राइट, इसके पास भी एक झोली था, तो आप क्या करते, इसका भी सेट कर लेते प्रोटोटाइप, तो आपको ये मिलता, राइट। लेट्स से इसका पास से हेलो नहीं था, से नमस्ते था, कुछ भी था, तो आप वो एक्सेस कर पाते। तो बेसिकली ये कितनी पावरफुल चीज़ है, राइट। अब आगे देखते हैं, आई होप इस पर ज़्यादा बात होगी। अब अगर इसको आप टेस्ट करना चाहते हो तो मैं इक्वल टू कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ एग्जांपल के लिए। अब P1 किसको पॉइंट कर रहा है, राइट। P1 का जो प्रोटो है इसका झोला को पॉइंट कर रहा है कि नहीं, बैग को, कंटेनर को, ये देखिए ट्रू, राइट। सो बात सही निकली। अब आगे देखते हैं कि बेसिकली और इसमें क्या कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हम ये चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसको क्या मैं चेक करना चाहता हूँ, P1 इंस्टेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, पर्सन का है, इसको मैं चेक करते हैं, फॉल्स, नहीं इसका इंस्टेंस नहीं है। अनदर पर्सन का है, सेव, ट्रू, राइट। क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसका रिश्ता से जोड़ दिया अनदर पर्सन से, कैसे, इस कंस्ट्रक्ट में मैंने लास्ट आर्गुमेंट अनदर पर्सन पास कर दिया, है ना। अब मैं अगर कंसोल लॉग करूँ P1 डॉट नेम, ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं, रोहित, राइट। और अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग P1 डॉट एज, क्या आएगा, 99, ठीक है। सो बेसिकली अब ये काम कर रहे हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 99 पास किया था, राइट। तो हम उसके प्रोटोटाइप में अगर रहता तो वो एक्सेस कर पाते, इसके प्रोटोटाइप में नहीं है ना,
तो बेसिकली क्या, इसके पास पहले पहले ये इसका चेक करेगा, अगर इसके पास है तो उसको दिखाएगा, नहीं तो फिर अपने झोली में देखेगा जो कि अनदर पर्सन का प्रोटोटाइप है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब P1 किसका इंस्टेंस है, अनदर पर्सन का, क्योंकि हमने इसका प्रोटोटाइप इससे लिंक कर दिया। ठीक है, और आप उसका प्रोटोटाइप यूज़ करके बस ये दो चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नेम एंड एज। ठीक है, अब बात करेंगे अप्लाई मेथड के बारे में, कर लेते हैं। ठीक है, सो अप्लाई मेथड के बारे में लेट्स से करना है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स से जल्दी से मैं क्लास फिर से बनाता हूँ। ठीक है, पर्सन, और इस पर रहेगा कंस्ट्रक्टर नेम कॉमा एज। ठीक है, सो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, राइट। सो बेसिकली मेरा क्लास तैयार हो गया है ना। अब क्या है ना, इसके ऊपर एक मेथड बनाते हैं ग्रीट करके या से हेलो करके। ठीक है, ये ऐसे मेथड बनाते हैं है ना। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा, हेलो एवरीवन। ठीक है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे दिस डॉट नेम, ये प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या करूँगा, अगर मैं P1 करूँ, और मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, अब न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी जो हमने पढ़ाई किया रिफ्लेक्ट डॉट, यहाँ पे क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, रिफ्लेक्ट डॉट कंस्ट्रक्ट मेथड पे आपको पास करनी है, किसको यूज़ करना चाहते हो, ब्लूप्रिंट, मैंने पर्सन बोला, क्लास का नाम, दूसरा इसके ऊपर जो पास होती है। ठीक है, तो मैं रोहित, और लास्ट वाला क्या होता है, प्रोटोटाइप। इस बार मैं दे रहा हूँ एज लेट्स से 23। ठीक है, अब मुझे प्रोटोटाइप नहीं सेट कर रहा, तो ये नॉर्मल P1 जो इंस्टेंस रहेगा पर्सन का रहेगा। ठीक है, अब क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्ट के ऊपर मुझे क्या करना है, से हेलो कॉल करना है। तो कैसे होगा, रिफ्लेक्ट API यूज़ करके। तो रिफ्लेक्ट API यूज़ किया, यहाँ पे हर बार रॉन्ग लिख लेता हूँ मैं, ये टैलेंट है वैसे। सो अप्लाई, ठीक है, आपने अप्लाई मेथड के बारे में जानते हो। बेसिकली अप्लाई मेथड में पहले आपको क्या पास करना है, किसको कॉल करना है, मैं बोला पर्सन का जो ग्रीट है ना उसको कॉल कर, से हेलो, सॉरी हमने ग्रीट नहीं बनाया ना, से हेलो बनाया, से हेलो को कॉल कर दो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि बेसिकली आपको बोलना पड़ता है कि ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं बोल रहा पर्सन को कर रहा, उसी ऑब्जेक्ट को कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट होता है जो मैं ब्लैंक रख रहा। ठीक है, अब जब ये होगी तो क्या होगा, देखिए क्लियर करते हैं इधर कंसोल और रन। एरर आया, राइट। एरर क्यों आया, बेसिकली एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, पर्सन नहीं अपना क्या P1 है ना, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए, आपने कुछ बोला नहीं। ठीक है, अब मैं वापस रन करूँगा तो ये देखिए क्या आएगा, हेलो एवरीवन, राइट। सो ये काम कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मुझे सेम मिल रही है, हेलो एवरीवन रोहित। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस रिफ्लेक्ट को यूज़ करके अप्लाई मेथड यूज़ किया, स्टैटिक मेथड इसका। ये बोलता है कि जिसको कॉल करना है उस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड उसका नाम बताओ। मैंने बोला P1 डॉट हेलो, राइट, ये मेरा P1 ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर से हेलो है, राइट। और मैंने बोला, इसने बोला दिस किसको पॉइंट करेगा, तो मैंने बोला P1 को ही करेगा, यानी P1 किसको, ये जो ऑब्जेक्ट इसका ही करेगा, राइट। P1 के ऊपर क्या है, नेम है ना, तो बेसिकली या दिस क्यों पास करना पड़ता है, क्योंकि आप जो मेथड कॉल कर रहे हो उसके अंदर दिस है। अब दिस तो अब बेसिकली नेम बहुत लोग हो सकते हैं, पब्लिक में भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, तो हमें बताना पड़ता है कि बेसिकली घर के अंदर है घर के बाहर। तो मैं बोल रहा हूँ इस घर के अंदर जो P1 है ना, ये इस घर के अंदर का जो, तो बेसिकली P1 का नेम देखो, अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, रोहित आएगा, राइट। यहाँ पे इसलिए नीचे भी रोहित आ रहा है, और यहाँ भी सेम आप देख रहे हो है ना, P1 किसको, P1 डॉट नेम पॉइंट कर रहा है रोहित को। तो मैंने दिस बोल के यही बताया कि बेसिकली इस P1 का रोहित को बुलाओ, जो ऑलरेडी हमने दिस कीवर्ड में पढ़ा था है ना। तो ये ऐसे काम करता है। लेट्स से कि से हेलो भी कुछ एक्सेप्ट करता है, एग्जांपल के लिए प्रीफिक्स देना चाहते हो, राइट, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ और प्रीफिक्स इधर ऐड कर सकता हूँ, एग्जांपल के लिए प्रीफिक्स ये, और यहाँ पर HS मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहा है एक्स्ट्रा। अब अप्लाई में क्या होता है, एरे में आर्गुमेंट पास करते हो, कॉल में क्या होता है, सिंगल आर्गुमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या पास किया, प्रीफिक्स। ठीक है, और ये आर्गुमेंट पास किया गुड मॉर्निंग, से हेलो के ऊपर, से हेलो मेरा प्रीफिक्स, यानी कि कुछ भी दे सकते हैं, मैंने प्रीफिक्स लिख दिया इधर नाम, गुड मॉर्निंग प्रीफिक्स पे पास कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं अगर रन करूँगा तो क्या आएगा, गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन रोहित, राइट। ये देखिए सेम आ रही है, गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन रोहित, तो ये सही काम कर रहा है। अब बेसिकली अगर मैं अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए इसकी बात करते हैं, डबल अंडरस्कोर जो प्रोटो लिखते हैं ना, इसकी बात करते हैं। बेसिकली ये
तो जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ब्राउज़र के लिए जिससे हम चेक कर पाते। लेकिन लेट्स से इसके लिए मतलब ऑफिशियल मेथड्स भी हैं, मतलब जिसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली एक तरीका है कैसे चेक करने का। अगर मैं इसको हटाऊँ, मैं किसकी बात कर रहा, अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, मैं P1 अंडरस्को प्रोटो करूँ, ठीक है, और अंडरस्को जिसको डबल अंडर प्रोटो या डंटर प्रोटो बोलते हैं, और मैं अगर पर्सन डॉट प्रोटो टाइप करूँ तो ये क्या देगा, ट्रू। अगर मैं रन करता हूँ तो राइट ट्रू दे रहा है। तो बेसिकली रीज़न क्या है ट्रू देने का, क्योंकि इसका इंस्टेंस और इसका प्रोटोटाइप को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये डबल अंडरस्कोर जो है ना, डबल अंडरस्कोर प्रोटो के बाद, ये मतलब ऑफिशियल नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन या लैंग्वेज में नहीं है, ये ब्राउज़र के लेवल पे काम करता है। और ये कभी प्रोडक्शन में तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, इस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसके अलावा क्या है, अब मुझे चेक करना है किसका है। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग रिफ्लेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्या करूँगा, गेट प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या पास कर दूँगा, बेसिकली मुझे क्या पता करना है कि ये किसका पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास कर दूँगा P1, किसका प्रोटोटाइप है, ये फॉलो कर रहा है। तो जैसे मैं करूँगा ये क्या ब्लैंक दे रहा है, ठीक है। ब्लैंक इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ करूँ तो ये मुझे क्या बताएगा, यहाँ पे पर्सन, ठीक है। सो बेसिकली पर्सन का प्रोटोटाइप फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये CMD पे ऐसे नहीं देता अच्छे से, लेकिन यहाँ पे दिया इसने, ठीक है। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि इस पर्सन प्रोटोटाइप को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रही थी। तो ये अपने पास एक मेथड है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि किसका प्रोटोटाइप फॉलो करता है, राइट। लेकिन लेट्स से मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से एक नया प्रोटोटाइप बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू प्रोटो ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या बना रहा, ये बॉक्स बना रहा, जो ये है ना, ये बॉक्स, मैं ये इंसान नहीं बना रहा, ये एक बॉक्स ही डायरेक्टली अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बना दिया न्यू प्रोटो, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया पर्सन का हॉबीज़, ठीक है। मैंने यहाँ के लिख दिया क्रिकेट, उसके बाद क्या लिखा, फुटबॉल, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा, यहाँ पे अटैच करूँगा, मैंने चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ किसको फॉलो कर रहा था, पर्सन का प्रोटो को। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, रिफ्लेक्ट API कॉल किया मैंने, इसके ऊपर क्या कर रहा मैं, सेट प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पास करनी है, बेसिकली 2 आर्गुमेंट पास करनी है। पहला आर्गुमेंट क्या है, टारगेट, तो मैं यहाँ टारगेट कौन है, ऑब्जेक्ट P1, ठीक है। और मुझे अटैच करना है इसके प्रोटोटाइप को, या मैं चाहता हूँ कि इसका जो प्रोटो है, डबल अंडरस्कोर प्रोटो डबल अंडरस्कोर, ये टारगेट करे या ये लिंक कर दे इसके साथ, ठीक है, ये चीज़ न्यू प्रोटो के साथ, ठीक है। अब कैसा है कि मैंने अटैच कर दिया इसका प्रोटोटाइप में ये, यानी कि बेसिकली ये इसका जो अंडरस्कोर प्रोटो है, अब इसको पॉइंट करेगा, ओके। अब मैंने ये कर दिया, अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ P1, ओके। अब मैं देखना चाहता हूँ इसके पास क्या है, तो ये करूँगा तो मुझे क्या नेम और एज मिलेगी, राइट। और मैं अगर इसका डबल अंडरस्कोर प्रोटो करूँगा तो मुझे क्या दिखेगी, हॉबीज़, राइट। यहाँ पे सेम ये दिखेगी, है ना, हॉबीज़, जिसमें एरे है, राइट। तो मैं इसका प्रोटोटाइप चेक कर पा रहा हूँ, तो अब क्या मिल रही है, बेसिकली ये मिल रही है। तो मैं इसका एक्सप्लिसिट वे में भी चेक कर सकता हूँ, है ना। और मैं इसको वापस चेक करूँ कि गेट प्रोटोटाइप ऑफ P1 क्या आएगा, अगर मैं रिफ्रेश करके देखूँ तो ये देखिए हॉबीज़, राइट। तो बेसिकली मुझे फिर से क्या मिल रही है, एक तरीके से वही चीज़ जो मैं यहाँ पे सेट कर रहा, राइट, ये चीज़। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स को अटैच कर दिया जो भी ये है इसके साथ, और मेरा काम हो गया, है ना। तो ये भी एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसके बाद आपको डायरेक्ट यही यूज़ करना चाहेंगे, जैसे हमने कंस्ट्रक्ट अप्लाई यूज़ किया, ये सब चीज़ें। इतना ही नहीं, लेट्स से यहाँ पे अगर मेथड होता तो भी करता। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, गेट हॉबीज़, ये चीज़, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ मेथड, और रिटर्न क्या करेगा, दिस डॉट हॉबीज़, राइट, ये रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये कॉल करूँ P1 डॉट गेट हॉबीज़, काम करेगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने यहाँ गेट हॉबीज़ कहाँ लिख दिया, से हेलो, मतलब इस अनदर जो मतलब मैंने जो प्रोटोटाइप बनाया ना नया, उसमें अटैच कर दिया, राइट। इसलिए क्या काम कर रहा है, ये देखिए। अगर मैं इसको कॉल करूँगा बेसिकली तो मुझे क्या मिलती है, लाइन नंबर 29, और मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं कंसोल लॉक कर रहा, और ये देखिए रिफ़्रेश, क्रिकेट फुटबॉल, राइट, यहाँ पे भी सेम मिलेगी मुझे, है ना, क्रिकेट फुटबॉल। तो बेसिकली ये चीज़ इतनी काम कर रही है, तो ठीक है। अब आगे देखते एक चीज़
क्या इस मेथड को मैं अप्लाई यूज़ करके कॉल कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे जाता हूँ, या फिर सॉरी इसको तो सेट करना ही पड़ेगा। तो मैंने सेट कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ओके। और इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैंने चेक कर लिया इसका प्रोटोटाइप ये है, इसको भी चेक हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट डॉट अप्लाई, और यहाँ पे आपको क्या पास करनी है, बेसिकली पहला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यानी पहला आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, जो उसको कॉल करना है। तो मैंने कहा पर्सन, यहाँ पे क्या है P1 डॉट, और यहाँ पे क्या है मुझे कॉल करना है गेट हॉबीज़, ठीक है, इसको कॉल करना है। और यहाँ पे क्या पूछता है, बेसिकली किसको, राइट। गेट हॉबीज़ मतलब ये कह रहा है ना कि किसको कॉल करना है। एग्जाम्पल कि P1 जो गेट हॉबीज़ है, इसको बतानी पड़ती है कि बेसिकली जो गेट हॉबीज़ कॉल कर रहा वो किसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है। किस, यानी कि गेट हॉबीज़ बेसिकली आप देखोगे ना तो ये दिस है, इसके अंदर दिस है। जब भी दिस मेथड के अंदर यूज़ हो रही है तो उसको बताना पड़ता है कि किसका दिस, कौन सा दिस, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, राइट, क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपना पर्सन है, और ये क्या अपना प्रोटो है जो हमने न्यू प्रोटो बनाया है। इसमें लेट्स से इस पर अपना मेथड कौन सा है, गेट हॉबीज़ इसमें, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक इंस्टेंस बनाया था, फिर मैंने क्या किया, इसके साथ सेट कर दिया, ठीक है। अब जब P1 के ऊपर अगर आप लेट से कॉल करना चाहते हो गेट हॉबीज़, ठीक है, और गेट हॉबीज़ के अंदर दिस है, तो इसको बताना पड़ता है कि दिस किसका पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हॉबीज़ इसके अंदर भी होता है, हो सकता है, राइट। तो लेट से तो इसके अंदर है तो ये दिखाएगा, अगर नहीं तो अगर आपको इसके अंदर देखना है तो आपको बेसिकली बताना पड़ता है कि न्यू प्रोटो का पॉइंट करो, बेसिकली दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको, है ना। तो मतलब किसके घर में चेक करेगा, पर्सन के घर में या न्यू प्रोटो के घर में, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कॉल कर रहा, गेट हॉबीज़ कर रहा। इवन दो गेट हॉबीज़ मुझे पता है कि मैंने प्रोटोटाइप सेट किया है, लेकिन फिर भी इसको बताना पड़ता है कि ठीक है मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, क्योंकि कॉल कौन कर रहा है, रिफ्लेक्ट एपीआई, है ना, रिफ्लेक्ट कॉल कर रहा है। इसको नहीं पता, है ना, इसको नहीं पता कि कौन किसका, है ना। तो इसको बता रहा हूँ कि भाई देखो तुम जो दिस यूज़ हो रहा है ना, इसको पॉइंट करना, ठीक है। मतलब गेट हॉबीज़ के अंदर जो दिस यूज़ कर रहा हूँ वो किसको पॉइंट करेगा, इसी को पॉइंट करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्लेक्ट को बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं कह रहा न्यू प्रोटो, ठीक है, सॉरी, जो नया प्रोटो मैंने किया ये चीज़ इसको पॉइंट करेगा, और इसके बाद आपको क्या देना पड़ता है, जो भी आपका पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट। अब कैसा है कि यहाँ पर दिस हॉबीज़ रिफ्लेक्ट बोलेगा, अच्छा तो तुमने बोल दिया कि जो दिस है इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जो मैंने न्यू प्रोटो में बताया, यानी कि इस हॉबी को उठाना है, राइट। और अब एग्जैक्टली मैं ये करूँगा, कंसोल लॉक कर देता हूँ, ठीक है, रिटर्न की जगह, ताकि मुझे बार बार प्रिंट ना करना पड़े बाहर साइड में। तो ये प्रिंट, अब मैं अगर देखूंगा ना तो मुझे क्या मिल रही, क्रिकेट, फुटबॉल, राइट। और अगर लेट से हॉबीज़ यहाँ भी होता तो लेट से यहाँ पे ना मैं कर रहा, यहाँ पे मैं बना रहा, ठीक है, हॉबीज़, और मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया बैडमिंटन दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, वापस चेक करता हूँ क्या रहा है, क्रिकेट, फुटबॉल, क्यों, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्ट को बताया है कि भाई न्यू प्रोटो दिस मतलब किसको पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, इसीलिए दिस के बाद जो भी है तुम्हें कहाँ ढूंढना है, न्यू प्रोटो के अंदर ढूंढना है, क्योंकि मैंने इसको खुद बोल दिया कौन सा घर चुनना है। अगर लेट्स से यहाँ पे नल पास करता तो क्या होता, रिफ्रेश, अब ये देखिए क्या आता, अनडिफाइन आता। और मैं अगर इसको बोलता कि भाई तुम काम करो, बेसिकली न्यू प्रोटो को ना करके तुम P1 पे देखो, तो क्या करता, बैडमिंटन, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, राइट, एक P1 है ना, एक क्या है, न्यू प्रोटो है। तो अब पूछ रहा है कि रिफ्लेक्ट क्या पूछता है कि ठीक है P1, और आप बोल रहे हो कि इस प्रोटोटाइप को आप टारगेट कर रहे हो, तो ठीक है गेट हॉबीज़ करके मैं कॉल करूँगा। लेकिन जो अगर इस गेट हॉबीज़ के अंदर दिस कीवर्ड यूज़ हो रहा है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि दिस किसको पॉइंट कर रहे हो, कौन से घर को देखना है। तो मैंने बोला P1 तो P1 के घर के देखेगा, अगर मैं बोला न्यू प्रोटो तो न्यू प्रोटो के घर में देखेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या, इसको मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि देखो भैया अगर दिस मिले तो कौन से घर में जाना है, P1 जाना है जो कि इसका पार्ट है, या न्यू प्रोटो में देखना है। तो मैंने क्या बोला, न्यू प्रोटो में देखना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, न्यू प्रोटो इधर लिखना पड़ेगा, राइट। और ये न्यू हॉबीज़ बैडमिंटन की जगह क्या लेके आया, क्रिकेट, फुटबॉल, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप एक तरह से इनहेरिटेंस कर रहे हो, है ना।
दूसरे की चीज़ें उठा रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। और इससे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए हम जो भी अभी कर रहे हैं, प्रोटोटाइप चेंज करना, ये सब चीज़ें मेटा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जिसमें कि आप देखते हो कि आप जैसा चाहते हो कोड बिहेव करे वैसा उसका बिहेवियर चेंज कर देते हो, राइट। सो मेटा प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट क्या, चेंजिंग द प्रोटोटाइप या बिहेवियर। सो और यहाँ पे रिफ्लेक्ट मेथड में क्या प्रोवाइड कर रहा है, जितने भी टोटल बंडल ऑफ एपीआईज हैं दूसरे दूसरे चीज़ पे, जैसे अप्लाई, सेट, प्रोटोटाइप, हम एक जगह हैंडल कर पा रहे हैं, एक जगह एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस दिया हमें एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। लेट्स मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और देखता हूँ कि हम प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यूजिंग रिफ्लेक्ट एपीआई, ठीक है, ये चीज़। अब बेसिकली अगर मैं क्लास क्रिएट करता हूँ पर्सन, फिर से कैपिटल पी क्लास शुरू होता है कैपिटल लेटर से, तो मैंने क्लास पर्सन स्टार्ट किया, यानी लिखा, और फिर ये इसमें नेम और एज लेगा जैसे होता है, ठीक है। और मैंने क्या किया, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, राइट। ये चीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बार न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहा मैं। सो लेट्स से न्यू मैंने दिया कॉन्स्ट पर्सन, और मैं न्यू पर्सन इक्वल टू क्या कर रहा, जो भी यहाँ पे देना चाहिए। एग्जांपल मैंने दे दिया रोहित, और यहाँ पे दे दिया 45, ठीक है। अब मेरा पर्सन हो गया रेडी, और मैं अगर पर्सन प्रिंट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट करना चाहिए। सो नोड मेन डॉट जेस एंटर, राइट। सो बेसिकली क्या, पर्सन जिसका नेम और एज ही है, यही चीज़ यहाँ पे मैं दिख रही है ना, नेम एज 45। तो बेसिकली ये काम कर रहे हैं ना। अब क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, कंसोल पे देखेंगे तो ये तो चीज़ सही काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखना है मुझे, लेट्स से कि अगर रिफ्लेक्ट जो हमें मिला है बेसिकली किसके लिए मिला है, डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिए, राइट। जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो डायनेमिकली, और लेट्स से जहाँ पे हो सकता है डॉट नोटेशन पॉसिबल नहीं हो। एग्जांपल के लिए क्या, एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था, राइट, कि लेट्स से मेरे पास कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है ना। और यहाँ पे क्या, मैं श्योर नहीं हूँ, पहले मुझे नेम ही पता था रोहित करके, बाद में किसी ने क्या किया, कॉन्स्ट लेट्स से बाद में पता चला कॉन्स्ट एज करके ऐड करने का है, राइट, एज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट का एज करके जो भी ऐड करना है ऐड कर दिया। एग्जांपल के लिए लेट्स से 50, राइट। बाद में पता चला जेंडर भी ऐड करना है, तो उनके पास एक डायनेमिक चीज़ थी, लेट्स से जेंडर ऐड करना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चाहे तो आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी, और उन्होंने क्या किया, ओबीजे पे ऊपर जेंडर, और इन्होंने साइन कर दिया मेल करके, राइट। सॉरी फीमेल क्यों लिख रहा था। तो बेसिकली अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँ तो आप क्या देखोगे, एग्जैक्टली, राइट, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए नेम पर्सन ही। तो बेसिकली ये क्या, जब आप कोड लिख रहे थे तब पता नहीं चला, बाद में आप यहाँ से लूप यूज़ करके या आप कैसे भी, राइट, रन टाइम पे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये डायनेमिक चीज़ है, राइट। अगर आप इसको कोशिश करोगे ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर करने को तो करेगा, है ना। अगर मैंने ये किया तो क्या करेगा, ये देखिए कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर, ठीक है, ये चीज़ मेल, राइट। सो बेसिकली ये जो चीज़ें हम डायनेमिक भी कर सकते हैं ना। लेट्स से जब कोड लिख रहे थे तब डिसाइड नहीं था रन टाइम पे क्रिएट करना है, तो उस समय ये जो रिफ्लेक्ट एपीआई है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, एडवांटेजेस, जिसको लेट्स से अगर आपको जब कोड लिख रहे थे तो प्रॉपर्टी नहीं पता था, क्या ऑब्जेक्ट होगा कैसे होगा नहीं पता था, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्ट एपीआई में इसके ऊपर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और हम इसके बारे में बात करेंगे एग्जांपल प्रॉक्सी के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें रिफ्लेक्ट एपीआई पता होनी चाहिए, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली हम किसके साथ डील कर रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ, है ना। अब लेट्स से मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो मुझे ना किसी की कहीं से डेटा आ रहा है, मुझे बस उसका प्रॉपर्टी गेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्ट, एक तो तरीका क्या है, अगर इस पर प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो पर्सन डॉट मैंने नेम एक्सेस किया, ऐसे भी काम चलता है ना। रोहित आ रहा है, अब मैं यहाँ पे ये देखिए रोहित आया, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे नहीं एक्सेस करना चाहता, रिफ्लेक्ट एपीआई यूज़ करूँगा। तो रिफ्लेक्ट एपीआई ने यहाँ भी हमें दिया है क्या, हमें दिया है गेट। अब गेट क्या बोलता है, किसको गेट करना है, मैं बोला पर्सन, तो उसमें से क्या गेट करना है, मैंने बोला नेम। तो पर्सन को गेट करो, पर्सन को लाओ और उसका नाम पता करो, तो रोहित, राइट। लेट्स से एज पता करो बच्चे का, तो क्या एज है कि नहीं, हाँ 45, है ना। तो बेसिकली नेम क्या लेता है, पहला ऑब्जेक्ट का नाम और दूसरा क्या प्रॉपर्टी लेना है, राइट। सो यहाँ पे गेट है, और जैसे मतलब बेसिकली गेट जो यूज़ कर रहे हैं आप जैसे गेट कर रहे हो तो सेट भी कर सकते हो, है ना।
अभी देखिए गेट तो मस्त काम कर रहा है, ठीक है, यानी जब मैं गेट कर सकता हूँ और इसका एज भी आ रहा है, राइट, तो मैं सेट भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे सेट करनी है और लेट्स से मैं क्या यूज़ करूँगा, रिफ्लेक्ट एपीआई, ठीक है। ऐसे तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, ऑब्जेक्ट यानी जो भी है, एग्जांपल पर्सन डॉट और उसका जो नेम है या एज है, एग्जांपल एज मैंने सेट कर दिया 3333 और मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ये जो सेट कर रहा हूँ। मुझे ये यूज़ नहीं करनी, मुझे रिफ्लेक्टर एपीआई यूज़ करनी है, तो मैं यूज़ करूँगा रिफ्लेक्ट एपीआई, रिफ्लेक्ट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेट मेथड कॉल करूँगा। ये पूछता टारगेट, उसके बाद मैंने टारगेट बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेट करना है कौन सा प्रॉपर्टी भाई, तो मैं बोला कि एज सेट कर दो। फिर मैंने बोला क्या एज के बाद लेट्स से बोल रहा है क्या सेट करूँ एज पे, तो मैं बोला 500 साल या 5000 जो भी है। अब मैंने ये सेट कर दिया। अब मैं जब देखूंगा तो मुझे एज क्या मिलेगी, 500, जो मैं यहाँ पे चेक कर रहा, यानी कि अपने को यहाँ क्या मिल रही है, 500, राइट। सो ये सही काम कर रहा है। अब लेट्स से कि एक चीज़ और है, इसमें एक थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है सेट में पर्सन एज और 5 वैल्यू है, इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट है जो रिसीवर है, राइट। ये रिसीवर ये क्या है, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो भी एक आर्ग्यूमेंट है जिसको रिसीवर बोलते हैं, है ना। और रिसीवर क्या बात करता है, दिस कीवर्ड के बारे में, द रेफरेंस टू यूज़ ए दिस वैल्यू इन द गेटर फंक्शन। सो बेसिकली गेटर के बारे में बात कर रहा है ना, गेट के बारे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेटर के बारे में, ये देखो। सो यानी अब बात करेंगे गेटर सेटर के बारे में और देखेंगे कि क्या लास्ट आर्गुमेंट कमाल करता है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये तो काम कर रहा है, अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लेट्स से इसको हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सिंपल लगेगा देखने में। मैं यहाँ क्या कर रहा, लेट्स से गेट, यानी कि गेटर प्रॉपर्टी बना रहा नेम करके, और यहाँ पे क्या, ये कंसोल लॉक करेगा क्या, दिस डॉट नेम, राइट। अब मैं क्या, जब गेटर प्रॉपर्टी बना रहे हो तो बेसिकली क्या, सेम नाम का बनाना नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, यानी कि मैं नहीं चाहता कि बाहर वाले को पता चले कि मैं बेसिकली इस नेम पे वेरिएबल रख रहा, मैं चाहता हूँ उनको ये लगे कि मैं यही नेम यूज़ कर रहा, ठीक है। और एक क्या दूसरा सेट, सेट क्या बोलता है, अगर दे नहीं रहो तो असाइन करो, और ये असाइन करने के लिए क्या देगा, मैं वैल्यू, राइट। और यहाँ पे दिस डॉट, अगर ये नेम करूँ तो क्या यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे कंसोल लॉग ना करके मैं क्या करूँगा, रिटर्न, क्योंकि ये रिटर्न करेगी, ठीक है, सिंपल सा है, गेट सेट। अब मैं अगर यहाँ पे देखिए कंसोल लॉग करूँगा तो मुझे क्या दिखेगी, यहाँ पे अंडरस्कोर एज, बट मुझे क्या नहीं दिख रही है, ये नहीं दिख रही है, राइट। अब बेसिकली मैं अगर कंसोल लॉग करता हूँ पर्सन डॉट नेम, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा रोहित, राइट। और वही अगर मैं नेम यहाँ पर जस्ट ऊपर असाइन कर देता हूँ पर्सन डॉट नेम इक्वल टू बाबू राव, तो क्या होगा, अब मैंने नेम पे अगर वैल्यू दिया तो सेटर कॉल होगा, सिर्फ नेम पूछा तो गेटर, ये गेट कॉल होगा, राइट। यानी अब बाबू राव आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने नाम पूछा, उसके बाद असाइन ऑपरेटर यूज़ किया और मैंने बता दिया ये तेरा नाम है। तो जब भी आप असाइन यूज़ करते हो तो क्या सेट रन होता है, क्यों, क्योंकि आप सेट कर रहे हो, आप वैल्यू दे रहे हो, और वो चीज़ जो भी दे रहे हो ये वैल्यू में आता है और इस वैल्यू में सेट हो जाता है, और रिटर्न करते समय मैं यही चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ जो सेट कर रहा हूँ, राइट। इसीलिए ये क्या गेटर है, राइट, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, जब कुछ नहीं दोगे तो गेट होगा, जब कुछ असाइन करोगे तो सेट हो जाएगा, राइट। कितना कमाल का चीज़ है ना। और लोगों को पता भी नहीं कि मैं किस पे वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ, है ना। मैं यूज़ कर रहा हूँ अंडरस्कोर नेम, उनको नहीं पता, उनको लग रहा है कि नेम ही है जो मुझे डेटा दे रहा है, राइट। अब पर्सन डॉट नेम करोगे तो बेसिकली बाबू राव आ रहा है, तो उनको ये लगेगा ना कि नेम ही वेरिएबल है, लेकिन मैं तो यहाँ छुपा रहा, राइट। चलो ये ठीक है, अपने को ऐसे यूज़ नहीं करना, अपने को यूज़ करना है दूसरे तरीके से, रिफ्लेक्ट एपीआई। मैं क्या करूँगा, इसको हटाते, यहाँ यूज़ करूँगा रिफ्लेक्ट, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, गेट करूँगा, ठीक है। अब मैं गेट में क्या बोलूँगा, टारगेट ऑब्जेक्ट कौन है, पर्सन, ठीक है, पर्सन, क्योंकि पर्सन में मेरा गेटर सेटर है ना, तो मैं गेट कर रहा, मैं कौन सा कर रहा, नेम, ठीक है। जब मैं ये करूँगा और कंसोल लॉक करूँगा तो मुझे क्या देगा, नेम देगा, है ना, क्योंकि अंडरस्कोर नेम रिटर्न करता है रोहित। अब सही है, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा कॉन्स्ट एंजल गर्ल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अंडरस्कोर या लेट्स से नेम है मेरा, इस पे क्या है, एंजल गर्ल है करके, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होगा, अगर मैं इसके बाद जो बोल रहा रिसीवर, रिसीवर मतलब बोल रहा है कि तुम प्रोवाइड करो गेटर फंक्शन और मुझे बताओ दिस किसको पॉइंट कर रहा है,
तो इसमें क्या है, ये नेम मेरा गेटर है, ठीक है ना, नेम मेरा क्या है, गेटर फंक्शन है। मैं बोल रहा कि जो दिस डॉट अंडरस्कोर नेम यूज़ हो रहा है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, मैंने बोला एंजल गर्ल, राइट। तो मैं क्या कर रहा कि मैं इस नाम को यूज़ करके, इस मेथड को यूज़ करके दूसरा ऑब्जेक्ट पे करना चाहता हूँ काम। अभी देखो क्या आएगा, अनडिफाइन है, क्यों, क्योंकि ये क्या ढूंढ रहा है, एंड बेसिकली ये तो नेम है, ये ढूंढ रहा है अंडरस्कोर नेम, राइट। और इस एंजल गर्ल जो मैंने पास किया उस पर अंडरस्कोर नेम है ही नहीं, तो मैंने क्या, दिस, यहाँ पे बेसिकली जो दिस है, दिस की वैल्यू क्या आ गई, अब दिस की वैल्यू आ गई। अब दिस किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है एंजल गर्ल को। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, एंजल गर्ल डॉट, ये ऐसे कह रहा है, राइट, है ना, इसका मीनिंग यही हुआ। तो मैंने क्या बोला कि देखो भाई मेरे पास एक मेथड है जो कि प्रॉपर्टी टाइप का है, जब इसको कॉल करोगे तो उसके अंदर दिस डॉट नेम रिटर्न करता है। अब जो दिस तुम्हें ढूंढना है, राइट, एग्जाम्पल के लिए कैसा है ना कि यहाँ पे दो चीज़ है ना, ये मेरा क्या है, पर्सन है, ये क्या है, एंजल गर्ल है। अब मैं क्या कर रहा, इसके अंदर है अपना जो गेटर या सेटर है, ठीक है, इसके अंदर दिस यूज़ हो रहा है। अब मैं क्या बोल रहा ना इधर से कि बेसिकली दिस किसको यूज़ करना है, ठीक है, मैं बोल रहा कि मेथड कौन सा यूज़ कर रहा है, मैंने बोला कि तुमको यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी नेम, राइट। तो मैं कह रहा गेट करो, ठीक है, किसको, पर्सन को, और कॉल करो इसका नेम, ठीक है। तो बोला ठीक है कॉल कर दूंगा। गेट बोलता है रिसीवर कौन है, मतलब अगर नेम क्या है, नेम के अंदर दिस यूज़ हो रहा है, दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, मैं बोला इसके घर में पॉइंट करो, और इसके घर में नेम क्या है, एंजल करके कुछ है। तो यहाँ पे मैंने पास किया एंजल गर्ल कि भाई इस ऑब्जेक्ट में ढूंढो जो ढूंढना है, ठीक है। सेम रिसीवर के साथ होगा जब आप ये यूज़ करोगे सेट, ठीक है। इसीलिए अब देखो क्या कॉल होगा इधर, एंजल गर्ल, राइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्सन में गया, पर्सन के नेम में गया, ठीक है, नेम में गया इधर, और आप साइन नहीं कर रहे हो, राइट, गेट कर रहे हो, तो ये कॉल होगा, गेट वाला कॉल होगा। नेम कॉल हुआ, बोला दिस अंडरस्कोर नेम, तो मैंने बोला एंजल घर में आ जाओ, दिस मतलब कौन सा, ये वाला वो वाला, मैंने बोला एंजल गर्ल वाला, तो बोला एंजल गर्ल में आ गया। उसके बाद इसको अब क्या बोल रहा है, अंडरस्कोर नेम, हाँ मिल गया अंडरस्कोर नेम, तो क्या एंजल गर्ल, राइट। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा कि दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, एंजल गर्ल या पर्सन। अगर मैं पर्सन करना चाहता तो क्या यहाँ पे पर्सन दे दूंगा, लेकिन क्या पर्सन में मेरा अगर करूँ तो मुझे रोहित आएगा, क्योंकि अब बोल रहा है कि ठीक है, अब दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन को, पर्सन का नेम मैंने क्या दिया था, रोहित। तो लेट्स से एंजल गर्ल है यहाँ पे, लेट्स से और है एंजल बॉय भी है, ठीक है। मैं बोल रहा भाई अब एंजल गर्ल में मत जाओ ना, रोहित में जाओ, मतलब पर्सन में जाओ, एंजल बॉय में जाओ। अब एंजल बॉय में गया, ठीक है। अब जो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, एंजल बॉय को। अब मैं बोल रहा कि देखो जब भी मैं बोलूँ ये नेम वो नेम, तो मतलब मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करूँ, एंजल बॉय। ये नेम मतलब क्या है, एंजल नेम वाला बॉय, तो एंजल बॉय, राइट। अब आप समझ गए होंगे बेसिकली यहाँ क्या कर रहा हो, क्या हो रहा है। अब एक काम करते हैं, सेट करके देखते हैं। सेट जब करेंगे तो क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा, नेम वाले, राइट, सेट वाली। तो रिफ्लेक्ट डॉट सेट ये भी सेम है, पूछता है किसका, मैंने बोला पर्सन का, क्या यूज़ करना है, मैं बोला नेम, सेटर है, हाँ सेटर है। अब बोल रहा है कि ठीक है वैल्यू क्या देना है, मैंने बोला बादल, बादल वर्षा, ठीक है, ये नाम दे दो। अब उसके बाद क्या है, ये बोल रहा है किसको पॉइंट करना है, मतलब पर्सन को ही करना है, बताओ किसको जाना है, क्योंकि नेम में ना तुम सेट कर रहे हो वैल्यू यहाँ पर, और ये दिस किसका, अपना घर या पराये का घर। मैं बोला एंजल का सेट कर दो, तो मैंने क्या एंजल बॉय का सेट कर दो। अब एंजल बॉय का मैंने सेट कर दिया बादल बरसा। अब यहाँ पे क्या कर रहा, गेट कर रहा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए लास्ट में, बादल बरसा। सो क्या आया, मैंने क्या किया, इसके घर पे चेंज कर दिया। अब मैं कंसोल लॉग करूँ एंजल बॉय, तो क्या आना चाहिए, एंजल बॉय पहले क्या था, एंजल बॉय। अगर मैं एंजल बॉय प्रिंट करूँ तो क्या बन गया, बादल बरसा। क्यों, क्योंकि मैंने इस मेथड को यूज़ करके इस पे काम किया। अब लोगों को इसका फ़ायदा क्या, आप बोलोगे कि भाई जब यही करना था तो सीधा तुम ऐसे कर देते, यहाँ पे रिफ्लेक्ट डॉट सेट, यहाँ पे एंजल बॉय, 10 तरह का क्यों काम किया, ये नेम और ये बादल बॉय कर देते ऐसे। लेकिन अब इसमें नेम है नहीं, राइट, एंजल बॉय पे क्या अंडरस्कोर नेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पता चल गया ना कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे पता चल रहा है, नहीं यहाँ पे पता चल गया कि मैं वैल्यू किस पे रख रहा हूँ, है ना। अब वो क्या करेंगे, एंजल अंडरस्कोर नेम नीचे एक्सेस कर लेंगे गलती से तो काम कर जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा था ना कि मैं किस पे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए था। तो ये फ़ायदा है
कि दूसरा मेथड कॉल करके आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो। और यहाँ पे क्या प्राइवेसी टाइप का था, इनको क्या मैं इसी नेम कीवर्ड या नेम वर्ड यूज़ करके मैं इस अंडरस्कोर नेम के साथ खेल ले रहा था जहाँ जहाँ है, राइट। तो ये फ़ायदा है। अब यहाँ पे मैं अगर अंडरस्कोर नेम ये देख के पता चल गया, लेकिन यहाँ देख के पता चल रहा है क्या कि इसमें अंडरस्कोर नेम है, इसका अंडरस्कोर नेम है, नहीं पता चल रहा है ना। सबको क्या लगेगा एंजल बॉय के अंदर भी नेम ही होगा, इसीलिए ये है, लेकिन इससे पता चल जा रहा है, इसलिए हमें ये यूज़ नहीं करना, राइट। तो आप देख सकते हो बेसिकली ये सबके साथ कर सकते हो। एग्जांपल मैं सेट करना चाहता हूँ एंजल बॉय के बाद एंजल गर्ल का, ये मैं बोल रहा बदली बरसी, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बदली बरसी। अब कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। तो मैं एंजल बॉय का ये, तो एंजल गर्ल का नाम क्या हो गया, ये एंजल गर्ल का नाम चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पर्सन नेम, ओके गलती से मैंने एंजल बॉय ही लिख दिया। एंजल गर्ल के घर में जाना है भाई, इस लड़की का नाम चेंज कर दो। ये देखो चेंज हो गया, और एंजल बॉय का भी नाम चेंज हो गया, है ना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस सेटर गेटर को दूसरे मेथड के लिए, सॉरी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज यूज़ कर पा रहे हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अल्टरनेट ऑलरेडी था हमारे पास, है ना, डॉट नेम डॉट ये करके, लेकिन हमें रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहा है। सो ये है पावर रिफ्लेक्टर का, राइट। कुछ भी आप कर पा रहे हो। बेसिकली आप क्या कर पा रहे हो, ये रिसीवर है, वैसे इसको बोलते हैं रिसीवर, है ना। ये लास्ट वाला जो है इसको बोलते हैं रिसीवर। कौन रिसीव करेगा, इस घर में जाओ, किस घर में रिसीव करने जाएगा दिसको, मैं बोला ये। तो आप देख रहे हो ना बेसिकली कि हम क्या क्या कर पा रहे हैं रिसीवर को, इसको बेसिकली यूज़ करके। ये कितना लगे कहाँ, आप बेसिकली आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, राइट। नई नई चीज़ें आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर पा रहे हो, उसको एक्सेस कर पा रहे हो। बेसिकली आप ये मज़ा एकदम ले रहे हो किसका, रिफ्लेक्टर एपीआई का। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या। अब आगे बात करते हैं कुछ और, जैसे कि डिफाइन प्रॉपर्टी के बारे में। ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो डिफाइन प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से पहले एक बार माहौल बना लेते हैं। यहाँ पे डिफाइन और प्रॉपर्टी, राइट। ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये चीज़ है। ये नीचे से मैं क्लियर कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, इसको रहने देता हूँ, ठीक है। और ये नीचे से क्लियर, राइट। बाकी सब सही है, इसको भी हटा देते हैं, ज़रूरी नहीं है। और बाकी सब तो सही है, ओके। अब मुझे क्या करना है ना, देखिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, डिफाइन प्रॉपर्टी से को यूज़ करके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। तो मैं इस पर एक प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, रिफ्लेक्ट एपीआई यूज़ करके। रिफ्लेक्ट एपीआई इसके ऊपर क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर है यहाँ पे डिफाइन प्रॉपर्टी है, ये भी सेम काम करता है, कोई सिंटेक्स चेंज नहीं। ये ऑब्जेक्ट का नाम पूछता है, उसके बाद पूछता है किसको आपको ऐड करना है या मॉडिफाई करना है। मैं बोला हॉबीज़, ठीक है, हॉबीज़ में ऐड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे पूछता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको देना है आप उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की। मैं यहाँ पे दे रहा क्रिकेट और फुटबॉल, राइट, ये चीज़ दे रहा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ये राइटेबल पूछता है, मैं बोला राइटेबल हो सकता है कि नहीं, मैं बोला ट्रू, ठीक है। अब मैं ये पूछता दूसरा क्या, कॉन्फ़िगरेबल, ट्रू। मतलब बेसिकली क्या इस प्रॉपर्टी को कोई चेंज कर सकता है जो मैं एरे में, जो ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ पूछता है। उसके बाद भी पूछता है न्यूमरेबल, ये सब, ठीक है। ऑप्शन आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो मैंने ये चीज़ किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट हॉबीज़ करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगी, बिल्कुल हॉबीज़ मिलेगी, राइट, क्रिकेट फुटबॉल। सो ये वर्क करता है। अब लेट्स से मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो राइटेबल ट्रू है, अगर मैं डिलीट करूँ तो क्या, बेसिकली प्रॉपर्टी डिलीट करना थोड़ा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करता है, लेकिन लेट्स से इस पर इम्पैक्ट होने देते हैं, डिलीट करते हैं। और मैं फिर नीचे कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट हॉबीज़ प्रिंट करता हूँ। अब ये देखिए अनडिफाइन आ रही, राइट, पहले आ रही थी, उसके बाद अनडिफाइन। क्यों, क्योंकि डिलीट हो गया। तो इस तरह डिलीट ना करके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट एपीआई। हर चीज़ के लिए क्या, रिफ्लेक्ट एपीआई। सो हर चीज़ के लिए अगर रिफ्लेक्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज़ सेंट्रलाइज्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, डिलीट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या देना है, जाहिर सी बात है, सो कैसे पता चलेगा किसका, मेरे घर का नहीं, किसका, पर्सन का, पर्सन ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या देना है, कौन सी प्रॉपर्टीज़, मैं कह रहा हॉबीज़, राइट। अब देखते हैं डिलीट हुआ कि नहीं। ये देखिए अनडिफाइन काम कर गया, राइट। अभी मैं अगर पर्सन प्रिंट करूँ तो क्या होगा, नहीं दिखेगी, राइट। ये काम कर रहा है, फैंटास्टिक,
अब क्या देखते हैं, कुछ और देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या, अगर आपको लेट्स से आप नहीं चाहते हो कि इस तरह से हो, ये नहीं, जैसे आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सटेंड कर रहे हो, राइट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, है ना। इस ऑब्जेक्ट पहले डिसाइड था कि इसमें इतना ही रहेगा, 2 प्रॉपर्टी, बाद में और एक ऐड कर रहे हो, तो मैं इसको रोकना चाहता हूँ। तो अपने पास क्या है, अपने पास है बेसिकली एक अलग मेथड रिफ्लेक्ट के ऊपर ही, जिसको करते हैं रिफ्लेक्ट डॉट, और इसके बाद क्या है, अगर आप देखोगे तो प्रिवेंट एक्सटेंशन है, राइट। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप लॉक कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, सो नो वन कैन मॉडिफाई इट, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, नहीं चाहता को एक्सटेंड करे, तो मैं इस ताला बंद कर दूंगा इसमें डाल के, ये देखो पर्सन। अब ये देखो, इवन अब मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। ये देखिए, इसको करने के बाद अनडिफाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट एक्सटेंशन कर दे रहा है, यानी कि एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर रहा है, कोई डिफाइन नहीं करेगा भाई, इसने रोक दिया है, राइट। और अभी अगर आप चेक करोगे तो क्या है, कंसोल डॉट लॉग की इसका स्टेटस, इसके लिए भी क्या है, अगर आपको चेक करना पड़ेगा इज़ एक्सटेंसिबल, है ना ये, तो इसका क्या आएगा बेसिकली, इसको अगर रन करोगे तो ये आएगा, सॉरी बेसिकली आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये भूल गया था मैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉल्स, मतलब क्या, ये एक्सटेंसिबल नहीं है, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट। और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो क्या बोलेगा, प्रिवेंट एक्सटेंशन को ट्रू। अब आप इसको, और देखिए नीचे रिजल्ट भी आ गया, राइट, आप इसको एक्सटेंड कर पा रहे, तो ये बहुत काम का है, राइट। अगर आप चाहते हो लॉक करना है, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं फिर से, मेटा प्रोग्रामिंग, टोटल कमांड ओवर ऑब्जेक्ट, या जो भी आप उसका बिहेवियर चेंज कर दे रहे हो, राइट। एक तरह का बिहेवियर है कि इसका एक्सटेंड होना आपने चेंज कर दिया, आप कह रहे हो मैं लॉक कर दिया, अब करते रहो, अनडिफाइन मिलेगी तुम्हें, है ना। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हो, अगर है ट्रू है तो ही नीचे एक्सटेंड करोगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम प्रॉक्सी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।